अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग फ्रेंड्स। क्या हाल है सबके? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अच्छा दोस्तों, अगर आप आसान तरीन और ईजिएस्ट वे से जर्मन लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही चैनल पर हैं। ठीक है, दिस इज द बेस्ट चैनल फॉर लर्निंग जर्मन लैंग्वेज विद द ईजिएस्ट मेथड। ठीक है, आप इस चैनल के ऊपर आप बे आइंस तक बहुत आराम से और ईजिएस्ट वे से, जैसे मैंने कहा, कि आप जर्मन लैंग्वेज हमारे साथ सीख सकते हैं। ठीक है, आज फिर हम एक मरतबा प्रेजेंट टेंस में, परफेक्ट में और मोडाल वर्ब और फ्यूचर में सेंटेंसेस बनाना सीखेंगे। ठीक है, और जिस तरह मैंने अपने पहले कई वीडियोस में बता चुका हूं कि आप सिर्फ जर्मन वर्ब से ये तमाम सेंटेंसेस खुद बनाना सीख सकते हैं, खुद बना सकते हैं। सही है ना? सिर्फ और सिर्फ एक जर्मन वर्ब से आपने सिर्फ इसका मेथड समझ लेना है और बाकी फिर आप जुमले खुद बना लेंगे, आपको किसी की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। एंड हाउ टू मेक, ठीक है, जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे टीचर्स अपने अंदाज में सिखाते हैं, करवाते हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि मैं अपने जो हमारे देखने वाले हैं उनके लिए मैं सबसे इजीएस्ट और आसान तरीके से हम जुमले बनाने सीखें। ठीक है, और जो कि जब किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए सबसे पहले जुमले बनाने सिखाए जाते हैं, सीखे जाते हैं। ठीक है, ओके, इसके ऊपर हम पहले भी कई अपनी पुरानी वीडियोस में सीख चुके हैं। तो आज हम जो जिस वर्ब से ये तमाम जुमले, जैसे मैंने कहा प्रेजेंट, परफेक्ट, मोडाल वर्ब और फ्यूचर में हम जुमले बनाना सीखेंगे, वो मोडाल वर्ब है। सो जो वर्ब है वो है वोनन। ठीक है, वोनन, ये वर्ब बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। वोनन का मतलब होता है टू लीव और टू रिजाइड, यानी जिस जगह आप रहते हैं, जिस जगह आपका घर है, उसके लिए आप जर्मन वर्ब वोनन इस्तेमाल करते हैं। यू नो दैट। ठीक है, ओके, तो प्रेजेंट टेंस में आप ये प्लीज बात समझिए कि प्रेजेंट टेंस में जब आपने कोई जुमला बनाना है, उसमें जो वर्ब है, ठीक है, जैसे ये वर्ब वोनन है, ठीक है, तो आप माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स वर्ब को कॉन्जुगेट करते हैं तमाम सब्जेक्ट्स के साथ। इश, डू, एर, जी, एस के साथ इसको कॉन्जुगेट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखें वोनन वर्ब को इश के साथ क्या लिखेंगे? इश वोने। ठीक है, डू वॉन्ट्स, एर, जी, एस, वॉन्ट, वो यानी कि मैं रहता हूं। डू वॉन्ट्स, तुम रहते हो। ठीक है, एर, जी, एस, वॉन्ट, वो रहता है। जी वॉन्ट, वो रहती है। वी वोनन, हम रहते हैं। ठीक है, ई वॉन्ट, तुम लोग रहते हो। और जी वोनन, आप रहते हैं। समझाई बात? ये नहीं कि ऐसे तमाम जितने भी वर्ब हैं प्रेजेंट टेंस में, इसी मेथड से ही आप उनको कॉन्जुगेट करते हैं और जुमला आप खुद बना लेते हैं। ठीक है, अब लेट्स सी फ्यू एग्जांपल प्रेजेंट टेंस में देखें। अब आप जुमला बनाना चाहते हैं कि मैं बर्लिन में रहता हूं, बाइशपील का बर्लिन में रहते हैं या फ्रैंकफर्ट में रहते हैं, जर्मनी किसी भी दुनिया के किसी भी हिस्से में रहते हैं, तो आप बताते हैं कि मेरा घर यहां पे है, मैं यहां पे रहता हूं। ठीक है, तो आप कहेंगे इश वोने इन फ्रैंकफर्ट, इश वोने इन बर्लिन, है, मैं बर्लिन में रहता हूं। ठीक है, अगर आपने कहना तुम बर्लिन में रहते हो, तो फिर क्या होगा? डू वॉन्ट्स, फिर डू के साथ क्या आएगा? डू वॉन्ट्स, आगे इन बर्लिन, जो अपने शहर का नाम है वो आप लिख देंगे। ठीक है, वो बर्लिन में रहता है तो एर वॉन्ट इन बर्लिन, वो बर्लिन में रहती है, जी वॉन्ट इन बर्लिन। सही है, तो खास तौर पे उन दोस्तों के लिए एक दफा दोबारा कि तमाम वर्ब इसी पैटर्न से, इसी साउंड में कॉन्जुगेट होते हैं। यू नो दैट, ये बात आप सीख ले बस सिंपली। ओके, तो ठीक हो गया। हम अच्छा, हम फ्रैंकफर्ट में, हम बर्लिन में रहते हैं, तो क्या आएगा? वी वोनन इन बर्लिन, हम बर्लिन में रहते हैं। सही हो गया, गुड। अगला जुमला क्या है? वो वॉन्ट्स टू डू, तुम कहां रहते हो भाई? तुम कहां रहते हो, किसी से पूछते हैं तुम कहां रहते हो, तो आप पूछेंगे वो सॉरी वो वॉन्ट्स टू डू, हाँ, वो वॉन्ट्स टू डू, तुम कहां रहते हो। अगर आपने कहना आप कहां रहते हैं, सिंगुलर में, आपने रिस्पेक्ट के साथ या फॉर्मल तरीके से पूछना चाहते हैं, तो आप कहेंगे वो वोनन, जी आ जाएगा फिर। ठीक है, तो जी के साथ क्या आता है? जी वोनन आता है। ठीक है, ज्यादा लोगों के लिए भी वोनन आता है, और एक फॉर्मल तरीके से जो जी है, यानी रिस्पेक्ट के साथ बात करने के लिए, उसके लिए भी जी के साथ वोनन लिखा जाएगा, यानी हर वर्ब ऐसे लिखा जाएगा। ओके, गुड। तो वो वोनन, जी, आप कहां रहते हैं? अच्छा, वी वोनन, हम रहते हैं। शोन लांगे सुजामन, हम काफी लंबे अरसे से इकट्ठे रह रहे हैं। ठीक है, वी वोनन, अच्छा, इंग्लिश वाला मैंने लिख दिया है, वीर आएगा ना, वी वोनन, हम रहते हैं। शोन लांगे सुजामन इन बर्लिन, हम मिलकर काफी लंबे अरसे से बर्लिन में रह रहे हैं। समझा कि जनाब? वेरी सिंपल। आगे क्या है? फिर इश्क के साथ है, तो इश्क के साथ वोने आएगा, है, इश वोने सुमित, मैं किराए के मकान में रहता हूं। ठीक है, मिठे कहते हैं किराए का। ओके, इश वोने सुमित, मैं किराए पे रहता हूं। ठीक है, ओके डियर फ्रेंड्स,
अब अगली बात करते हैं परफेक्ट टेंस में जुमले कैसे बनेंगे। परफेक्ट टेंस में ये होता है ना कि जो काम मुकम्मल हो चुका है, ठीक है। तो परफेक्ट जुमले बनाने के लिए, खासतौर पे नए दोस्तों के लिए, जब आपने परफेक्ट में जुमला बनाना है तो आपको सिर्फ दो चीजों की जरूरत होती है। जैसे आप इंग्लिश में हैज, इंग्लिश में आपको पता है आप हैज, हैव और थर्ड फॉर्म लगाते हैं, वो दो चीजें इस्तेमाल लगाते हैं ना जुमला बनाने के लिए। तो जर्मन लैंग्वेज में आपने सिंपल क्या करना है, आपने हाबन लगाना है। क्या लगाना है? हाबन, ठीक है। और इसके साथ जो वर्ब की जो परफेक्ट फॉर्म है, जो पार्टिसिपल सिवाय है, वो आपने लगानी है, ठीक है। ठीक है, दोबारा देखिए, हाबन, हाबन वर्ब आपने लगाना है, प्लस जो उसकी वर्ब की जो भी वर्ब है उसकी सेकंड फॉर्म आपने लगानी है। और जर्मन में दो ही फॉर्म होती हैं वर्ब की, ठीक है। सिंपल तरीके से आपको बता रहा हूं, इंग्लिश की तरह से ना। वोनन है तो उसकी सेकंड फॉर्म क्या होगी? गिवॉन्ट है। क्या होगी? गिवॉन्ट इसकी सेकंड फॉर्म है, या पार्टिसिपल सवाई कहने, आप इसको जो मर्जी कहने, इसकी सेकंड फॉर्म ये है, ठीक है। अब जुमला कैसे बनाएंगे? अब हाबन वर्ब को हमने तमाम, जिस तरह इश डू के साथ हाबन वर्ब कंजुगेट होगा, ठीक है। और जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये जो सेकंड फॉर्म है पार्टिसिपल सवाई, इसको सेंटेंस के आपको आखिर में लिख देना है, ठीक है। मसलन यही जुमले आप ऊपर जो लिखे हुए हैं, इन्हीं को परफेक्ट में बनाने की कोशिश करते हैं। मसलन ये देखें, क्या पहला जुमला जरा प्लीज गौर से देखिए, इश वोने इन बर्लिन, मैं बर्लिन में रहता हूं, है। अब ये कहते हैं मैं बर्लिन में रहता था, ऐसे कह लेंगे ना माजी, या रहता था यानी कि पास्ट में, इसका फिर गंगन अगली बनेगा ना, मैं बर्लिन में रहता था, तो क्या बनेगा देखें। तो आप इसको करेंगे, इश के साथ क्या आएगा? इशहाबे है। ये जो हाबन वर्ब है, इसके साथ क्या लिखेंगे? इशहाबे, ठीक है। आगे ये तो खत्म हो जाएगा, इन बर्लिन, और ये जिसकी लास्ट फॉर्म है गिवॉन्ट, वो आखिर पे लिखेंगे, ठीक है। कैसे बनेगा जुमला? इशहाबे इन बर्लिन गिवॉन्ट, गिवॉन्ट WOHNT है, मैं बर्लिन में रहता था। इशहाबे इन बर्लिन गिवॉन्ट, मैं बर्लिन में रहता था। समझा रही बात आपको? कोई मुश्किल नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए जुमला बनाने में आपको, ठीक है। अब ऐसा दूसरा जुमला देखें, तुम बर्लिन में रहते थे, हैं, तो क्या आएगा? दू हास्ट है। दू के साथ क्या आएगा? अगर आप इश की जगह पे हम ले लेते हैं, दू आ जाएगा यहाँ पे बाईस में। दू के साथ क्या आएगा? दू हास्ट इन बर्लिन gewohnt, तुम बर्लिन में रहते थे, हैं, ऐसे आ जाएगा ना। अच्छा, इसी का अगर देखिए इंटेरोगेटिव बनाना हो, अगर अपने फिक्रे को सवालिया बनाना हो भाई, तो कैसे बनेगा? तो आएगा हास्ट डू इन बर्लिन gewohnt, क्या तुम बर्लिन में रहते थे। तो यानी कि इसका जो हास्ट होगा, या उसको बाहर लेंगे, सब्जेक्ट को अंदर लिखेंगे, तो फिक्रा सवालिया बन जाएगा। मसलन कैसे? 22 में देखिए जरा, हास्ट डू, ठीक है, इन बर्लिन gewohnt, क्या तुम बर्लिन में रहते थे। अच्छा, अगला जुमला देखें, हम काफी लंबे अरसे से यही जुमला जो प्रेजेंट में लिखा हुआ है, इसी को परफेक्ट में बनाएं, मेरे साथ आप बनाएं। देखें प्रेजेंट में क्या लिखा हुआ था हमने, वीर वोनन शोन लांगे सुजामन, वीर वोनन शोन लांगे सुजामन, कि हम काफी देर से इकट्ठे रह रहे हैं, ऐसे ही बनेगा ना, ठीक है। हम काफी देर से इकट्ठे रह रहे हैं, तो क्या बनेगा? रब आपका भला करे, वीर तो इकट्ठे, तो प्रेजेंट है ना, तो परफेक्ट, हम काफी देर से इकट्ठे रहते थे, है। इसका आप फिर गंगन हाइट बनाएंगे, तो वीर हाबन है, क्या लिखेंगे माय डियर ब्रदर्स? वियर, ठीक है, क्या लिखेंगे? वियर हाबन है, वीर हाबन शोन लांगे सुजामन gewohnt। परफेक्ट टेंस में माय डियर ब्रदर, परफेक्ट टेंस में वर्ब को आपने आखिर पे रखना है प्लीज, ठीक है। बाज लोग कैसे करते हैं, वीर हाबन शोन gewohnt सुजामन, वो फिक्रा गलत हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो लोग सीख रहे हैं उनसे बात गलती हो सकती है, हो जाती है, बट लेकिन आपने प्लीज इसका ख्याल रखना है कि परफेक्ट टेंस में जो सेकंड फॉर्म है वो हमेशा आपने आखिर में लिखनी है। तो कैसे बनेगा देखिए, वीर हाबन शोन लांगे सुजामन, आगे क्या आ जाएगा जी? gewohnt, gewohnt WOHNT, हम काफी लंबे अरसे से इकट्ठे रह रहे थे या इकट्ठे रहते थे। सही हो गया? गुड माय डियर ब्रदर्स, आगे चले, ठीक है। मैं किराए के मकान पर रहता था, है, मैं किराए के मकान पर रहता था, ठीक है। तो क्या आएगा? इश हाबे, ये तो खत्म हो जाएगा, इश हाबे, ठीक है, सुमिथे gewohnt, इश हाबे सुमिथे gewohnt, मैं किराए के मकान पे रहता था, सही है। तो प्रेजेंट में क्या था? इश वोने सुमिथे, मैं किराए पे रह रहा था, ठीक है। इश हाबे, ठीक है, इश हाबे सुमिथे gewohnt। समझ आ रही बात आपको? इस तरह आप जुमला बना सकते हैं, कोई भी जुमला बना सकते हैं डियर फ्रेंड्स, तो कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ओके। अच्छा दोस्तों, अब मैं आपके साथ जुमले बनाऊंगा मोडाल वर्बन में। अब आप पता है, ठीक है, जो हमारे दोस्त सीखने वाले हैं, आपको पता है कि मोडाल वर्ब कौन कौन से हैं। क्यूनन
हैं, ये हम बात पहले भी सीख चुके हैं, इसके ऊपर काफी अच्छी तरह बात कर चुके हैं। क्यूनन, क्यूनन का तब लगाते हैं जब मैं कर सकता हूं, करना चाहता हूं, वोलन आ जाएगा, हैं मैं कर रहा हूं या मुझे करना पड़ता है, म्यूसन आ जाएगा। तो उसमें जुमले कैसे बनते हैं, मैं एक एक बाइशपील आपके साथ रखता हूं। मसलन पहले एक जुमला बनाए क्यूनन के साथ, पहले जो मुडावरा क्यूनन है, नंबर 1 क्यूनन ले लेते हैं। मैं इसी जुमले को बनाए, इसी जुमले को पहला था इश वोने इन बर्लिन, मैं प्रेजेंट में ये बना था इश वोने इन बर्लिन। तो जब आप क्यूनन के साथ बनाएंगे, मुझे बताइए मेरे ब्रदर, क्यूनन में बनाएंगे तो क्या बनेगा, मैं बर्लिन में रह सकता हूं, ऐसे बनेगा ना। क्यूनन में जब आप बनाएंगे तो आप कहेंगे मैं बर्लिन में रह सकता हूं, तो क्या बनेगा, इश कान इन बर्लिन वोनन, गेवोंट नहीं, बास दोस्त गेवोंट लगा देते हैं, फर्स्ट फॉर्म लगानी है। जो भी वर्ब है, मोडाल वर्ब में जब आपने जुमला बनाना है, किसी वर्ब के साथ आपने मोडाल वर्ब में जुमला बनाना है, तो उसमें हमेशा वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो लगानी होती है, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म से मुराद है इन्फिनिटिव, ठीक है। मैं इसलिए सिंपल कहता हूं, मैं कहता हूं कि इसको कॉम्प्लिकेटेड ना करूं, बहुत इजी मेथड में बताऊं कि भाई फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म का जैसे इंग्लिश में सीखते हैं, वो मैं चाहता हूं आप उस तरह से इजी सीखें, ठीक है। क्या कहेंगे, इश्कान, देखें इसके साथ क्यून क्या है, इश्कान, ठीक है, इन बर्लिन, और जो वर्ब है उसको आखिर पे लिखते होते हैं मोडाल वर्ब में, जो वर्ब होती है उसको आखिर पे रखना है, जैसे परफेक्ट में वर्ब को आखिर पे रखा था, इसी तरह मोडाल वर्ब में आपने वर्ब को आखिर में रखना है, ठीक है। तो वोनन आ जाएगा, मैं बर्लिन में रह सकता हूं, गुड। अगर आपने ये कहना हो दूसरा मोडाल वर्ब वोलन, वोलन कब लगाते हैं, चाहता हूं, मैं बर्लिन में रहना चाहता हूं, इसी को बदलें तो क्या आएगा, इश विल आ जाएगा। वोलन मोडाल वर्ब है तो इश के साथ क्या आएगा, इश विल, इश विल इन बर्लिन, आगे वोलन आ जाए, मैं बर्लिन में रहना चाहता हूं। ऊपर जुमला क्या था, मैं बर्लिन में रह सकता हूं। नंबर तीसरा मोडाल वर्ब ने म्यूसन, मुझे आई हैव टू लिव इन बर्लिन, मुझे बर्लिन में रहना है, इश मुस आ जाएगा, इश मुस इन बर्लिन वोनन, हाँ जी, क्या बनेगा, इश मुस इन बर्लिन वोनन, आखिर पे आ जाएगा, इश मुस इन बर्लिन वोनन, इश म्यूस्टे इन बर्लिन वोनन, है म्यूस्टन भी है ना मोडाल वर्ब, इश म्यूस्टे, आई वुड लाइक टू लिव इन बर्लिन, मैं बर्लिन में रहना चाहूंगा, इश म्यूस्टे इन बर्लिन वोनन। और क्या है, जोलन चाहिए, इश जोल, दू जोल्स्ट इन बर्लिन वोनन, है दू जोल्स्ट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, अगर जोलन मोडाल वर्ब देंगे, इश जोल, मुझे बर्लिन में रहना चाहिए, तो कहेंगे इश जोल इन बर्लिन वोनन, दू जोल्स्ट इन बर्लिन वोनन, है क्या बनेगा, दू के साथ कहेगा दू जोल्स्ट, ठीक है, इन बर्लिन वोनन, समझ, वर्ब आखिर पे आ जाएगी, मिस्टे भी हो गया। अच्छा, ड्यूरफन होता है, ड्यूरफन नॉर्मली तब लगाते हैं कि भाई जब आपको इजाजत के सेंस में, ठीक है, दू डार्फ निस्ट, इश डार्फ निस्ट इन बर्लिन वोनन, मुझे बर्लिन में रहने की इजाजत नहीं है, इश डार्फ निस्ट इन डॉइचलैंड वोनन, दू डार्फ निस्ट इन डॉइचलैंड वोनन, तुम्हें जर्मनी में रहने की इजाजत नहीं है, दू डार्फ निस्ट। समझ आ गई बात आपको। तो इस तरह माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स आप मोडाल वर्ब में भी जुमले बना सकते हैं, ठीक है। जो भी मोडाल वर्ब सारे आपको पता है, अगर म्यूगन भी बना सकते हैं, म्यूगन के साथ भी, मैं बर्लिन में रहना पसंद करता हूं, इश माग इन बर्लिन वोनन, समझ आ रही है ना, क्या बनेगा, म्यूगन के साथ भी बना लें, हैं इश माग, मैं चाहता हूं कि आपको हर चीज की समझ आ जाए, इश माग इन बर्लिन वोनन, आखिर पे आ जाएगा वोनन, मुझे बर्लिन में रहना पसंद है। कितना आसान है, बहुत आसान मेथड है माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। ओके, तो ठीक है डियर फ्रेंड्स, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। मुझे उम्मीद है कि आज के इस लेसन में भी जब जो जर्मन वर्ब है वोनन, इसके साथ जो हमने जुमले बनाने सीखे हैं, आपको जरूर अच्छी तरह समझ आ चुके होंगे। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज डोंट हेजिटेट, ask in the comment. So, and before going, please don't forget to subscribe so that you can find our upcoming videos. Have a nice time and take care, dear friends.